हाय एवरीवन। यूपीएससी ने एपीएफसी और ईओएओ का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। 2-3 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, कि आप में से कितने लोग ईपीएफओ एपीएफसी का फॉर्म भरना चाहते हो। ऑलमोस्ट 11,000 वोट आए थे जिनको इस फॉर्म को भरना है। तो आई थिंक कि ये जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2-3 रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहले इस एग्ज़ाम में सिर्फ प्री होता है, मेंस नहीं होता है। यू डोंट हैव टू गिव मेंस, सिर्फ प्री होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट फाइनल सिलेक्शन। दिस सेकंड थिंग इज़ एज फैक्टर। इस एग्ज़ाम में देखोगे तो जो एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 30 और 35 साल है। एंड आई नो मैंने स्टूडेंट्स जो यूपीएससी दे रहे हैं बट वो ओवर एज हो गए हैं, तब दे कैन कंसिडर फिलिंग दिस फॉर्म। एंड द लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे, GS1 और CSET, उसी हिसाब से आपका AOEO और APFC का सिलेबस है। थोड़ा एप्टीट्यूड इसमें ज़्यादा आता है, प्लस 2-3 और टॉपिक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नॉलेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट ये जो छोटे मोटे टॉपिक है ना, उनको आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से आई थिंक कि जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं वो लोग एटलीस्ट इस फॉर्म को भर दो। क्योंकि अब क्या है ना, जैसा मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि बहुत मुश्किल है कि आप स्टेट पीसीएस और भी कोई एग्ज़ाम यूपीएससी के साथ दे पाओ। देखो, आपका ये पहला दूसरा अटैम्प्ट है तब बहुत अच्छी बात है, बट आपका तीसरा या चौथा अटैम्प्ट है तो आई थिंक कि आप यूपीएससी के साथ एक और फॉर्म भर दो जिसका सिलेबस उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और ख़ासकर इस एग्ज़ाम का डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है एंड एज़ पर माई एक्सपीरियंस कम से कम आपको 4 से 5 महीना मिलेगा। तो अगर मान लो कि आपके यूपीएससी का प्री बहुत अच्छा नहीं जाता है और आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, तब आप अगर इस फॉर्म को आप भरे रहोगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू नोटिफिकेशन, ये ईपीएफओ का पास्ट ईयर का पेपर्स है और सारे पेपर्स मैंने कंपाइल कर दिए हैं। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई बार मुझे कंप्लेन आती है कि वो लिंक काम नहीं कर रहा है, तब आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके @IASPCS पाठशाला सर्च कर लेना। नाउ लेट्स सी द नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है वो टोटल 417 है और जो APFC है उसमें आपको 159 पोस्ट मिलेगा। तो टोटल 577 वैकेंसीज़ है एंड आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। मुझे पहले लगा था कि दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा, बट नोटिफिकेशन में क्लियर है कि दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा। तो यहाँ भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और एक सिलेबस को ही पढ़ के आपके पास 2 चांस रहेगा, 2 एग्ज़ाम के ऑप्शंस रहेंगे। तो दिस इज़ अबाउट AOEO एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 8 की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसमें टोटल 159 वैकेंसीज़ है एंड यहाँ पे एज की बात करें तो 35 ईयर एज है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए। डिज़ायरेबल भी है बट जो मिनिमम है वो सिर्फ ग्रेजुएशन है। इसका पे स्केल है लेवल 10 का। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फॉर्म अभी से भरना स्टार्ट हो गया है, डेट इज़ फ्रॉम 25 फेब 12 बजे से, और इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके डायरेक्टली वहाँ से फॉर्म फिलअप कर लेना। जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च 17/3/2023 और शाम के 6 बजे तक। लास्ट तक आप वेट मत करना क्योंकि जैसा यूपीएससी में होता है ना वैसा यहाँ पे भी होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। नाउ नेक्स्ट, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपके एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का सिलेबस है। 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस, तो जो आपकी यूपीएससी का सिलेबस है सेम सिलेबस यहाँ पे भी है, थोड़ा माइनर चेंज है। फॉर एग्जांपल आपको जनरल अकाउंट प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पढ़ने पड़ेंगे एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ना पड़ेगा। ये आपके AOEO का सिलेबस है। जो APFC का सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये आपको EOAO में नहीं पढ़ना होगा। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन एक्स्ट्रा है, गवर्नेंस एक्स्ट्रा है और यहाँ पे इंश्योरेंस एक्स्ट्रा है। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं, 1-2 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम अर्जिंग यू कि आप यूपीएससी दे रहे हो तब आप इस पेपर को देना भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, बाकी चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर दी हैं। ये सेंटर है, कहाँ कहाँ सेंटर आपका पड़ सकता है एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट, एज लिमिट की बात हमने कर ही ली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली है
इसके बाद दोनों फॉर्म आप भरोगे तो 50 रुपया लगेगा, सिंगल फॉर्म भरोगे तो 25 रुपया लगेगा। नेक्स्ट, बाकी जो यूपीएससी का फॉर्म आप भरते हो सेम उसी तरह सब कुछ है। जैसे आप यूपीएससी का अप्लाई करते हो वैसे यहाँ भी अप्लाई करना है। जो यूपीएससी में आपको मॉडिफिकेशन विंडो मिला था 1 हफ्ते का ओटीआर प्रोफाइल में, वो यहाँ पे भी है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म में भी मॉडिफिकेशन के लिए आपको 1 हफ्ता मिलेगा फ्रॉम 18 मार्च टू 24 मार्च। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ईपीएफओ नोटिफिकेशन। और लास्ट ईयर के कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2,30,000 लोग अपीयर किए थे, जिसमें जो जनरल थे वो 82,252 थे, ओबीसी 82,385 थे। बाकी आप देख सकते हो। स्पेशली कट ऑफ की बात करें तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था उसका कट ऑफ था 187.39 फॉर यूआर, ओबीसी के लिए 173.12, और इंटरव्यू में आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होता है। तो यूआर के लिए 50 था, ओबीसी के लिए 45, एससी के लिए 40। फाइनल कट ऑफ थी 259.33 आउट ऑफ 400। यहाँ पे आप देखो 187.39 है, 300 में से आपको 187.39 लाना है। डैट मीन्स 60% से भी अबव लाना है। तो कंसिडरिंग यूपीएससी डिफ़िकल्टी लेवल 60% स्कोर करना थोड़ा टफ होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप फोकस करोगे तो आराम से आप 60% स्कोर कर लोगे। और इसमें जो सोशल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो स्कीम है। क्या होता है, हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे स्कीम को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, कौन सी बॉडी रेगुलेट कर रही है, और जो थोड़ा सा फीचर्स है उसको देख लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सोशल स्कीम्स है आपको उनके माइन्यूट डिटेल्स भी याद करने होंगे, नंबर्स भी पूछ लेते हैं वो लोग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी सोशल बॉडीज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आपको मैंडेट पढ़ने पड़ेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और जो भी कुछ बेसिक इन्फो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज़ द कट ऑफ। बाकी जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था वो 296.85 है, फॉर ओबीसी 291.10। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटन मार्क्स 300 नंबर का होता है, इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होता है, और रिटन मार्क्स और इंटरव्यू का जो वेटेज रहता है वो 75:25 रहता है। नाउ काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसमें जो 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा आता है लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, उसको कहाँ से पढ़े। तो देखो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, छोटा टॉपिक है और यूट्यूब में बहुत सी फ्री क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हो। बट इफ़ यू वांट कि आप कोई बुक पढ़ो तो एक ये बुक आती है, चौधरी पब्लिकेशन की है। इसके जो ऑथर है वो है सोनू बोरा और करण चौधरी। तो जो ये फ्रिंज टॉपिक है आप इस बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हो। बाकी जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो आप यूपीएससी के थ्रू ही कवर कर लोगे। यूपीएससी का आप अच्छे से पढ़ो, एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ो, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो तो ईजिली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट। इसके अलावा भी कोई और डाउट है आपको, देन यू कैन कमेंट।